रॉबर्ट कियोसाकी एक फेमस बिजनेसमैन कहते हैं, गरीब और मिडिल क्लास आदमी पैसों के लिए काम करता है, जबकि अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। आज से 150 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने एक बात कही थी कि क्या आपको पता है कौन सी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है? वो है मेरे डिविडेंड्स को आते हुए देखना। शेयर मार्केट से पैसा कमाने के दो ही मेन तरीके, सस्ता खरीद कर महंगा बेचना और दूसरा अच्छी कंपनीज के शेयर्स खरीद कर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना। अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जब हम शेयर्स होल्ड करते हैं तो हमें शेयर प्राइस के बढ़ने से कैपिटल एप्रिसिएशन का फ़ायदा तो मिलता ही है, साथ ही रेगुलर इंटरवल्स पर कंपनीज डिविडेंड्स भी देती हैं, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर एक एडिशनल इनकम है। आज के इस डिविडेंड के डिटेल्ड वीडियो में हम जानेंगे डिविडेंड किसे कहते हैं, कौन सी कंपनीज कब और क्यों डिविडेंड देती हैं, डिविडेंड की कैलकुलेशन कैसे होती है, डिविडेंड यील्ड क्या है, डिविडेंड कितने तरह के होते हैं, डिविडेंड में इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी होती हैं, डिविडेंड से इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है और डिविडेंड इनकम कितनी पावरफुल हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक्स गुरु में, जिसमें हम आपको शेयर मार्केट, यूजफुल ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स और ऑफिस प्रोडक्टिविटी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में बताते हैं। चलिए डिविडेंड को डिटेल में समझते हैं। डिविडेंड का हिंदी में मतलब होता है लाभांश, यानी लाभ का अंश, मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ब्याज और टैक्सेस घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। अब कंपनी चाहे तो इस पूरे प्रॉफिट को अपने बिजनेस को और ग्रो करने में यूज़ कर सकती है, और या फिर उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी अपने इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स को दे सकती है। कंपनीज जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं उसे ही डिविडेंड कहते हैं। कंपनीज डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से देती हैं, यानी शेयर होल्डर के पास जितने शेयर्स उस कंपनी के होंगे उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास इन्फोसिस कंपनी के 1000 शेयर्स और इन्फोसिस ने 21.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने की अनाउंसमेंट की, तो आपको भी 21.5 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर्स पर 21,500 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज, जिन्हें PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कहा जाता है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड रेगुलर इंटरवल्स पर शेयर होल्डर्स को देती रहती है। अब समझते हैं कौन सी कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं, कब करती हैं और क्यों करती हैं। डिविडेंड देने का डिसीजन कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा लिया जाता है। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उसे डिविडेंड देना ही होगा या वो डिविडेंड देगी ही सही, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो कंपनी अभी डिविडेंड दे रही है वो आगे भी डिविडेंड देती रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना है या नहीं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तभी कंपनी डिविडेंड देने की घोषणा करती है। जिन कंपनीज को प्रॉफिट होता है अधिकतर समय वे कंपनीज डिविडेंड देती हैं। ज़्यादातर नई कंपनीज अपने प्रॉफिट को बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने और उसके एक्सपेंशन में यूज़ करती हैं। इससे शेयर प्राइस बढ़ती है और इन्वेस्टर को बढ़ी हुई शेयर प्राइस के कारण कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। ऐसी कंपनीज बहुत कम डिविडेंड देती हैं या बिल्कुल नहीं देती। यदि किसी कंपनी को किसी फाइनेंशियल ईयर में नुकसान हुआ है लेकिन उस कंपनी के पास सफिशिएंट कैश रिजर्व पड़ा है और कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो वो अपने कैश रिजर्व में से ही चाहे तो डिविडेंड का पेमेंट कर सकती है। अगर कोई कंपनी रेगुलर डिविडेंड्स दे रही है तो इससे ये समझा जाता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनी रेगुलर प्रॉफिट्स अर्न कर रही है और इससे इन्वेस्टर्स का उस कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ता है। अब समझते हैं डिविडेंड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। डिविडेंड हमेशा कंपनी की फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू किसी कंपनी का वास्तविक मूल्य होता है। जब कोई नई कंपनी शुरू होती है तो उसके स्टार्टिंग कैपिटल को कुछ नंबर ऑफ शेयर्स में बांट दिया जाता है। इससे पर शेयर कैपिटल का जो मूल्य निकल कर आता है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसने 10 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेसमैन ने अपनी 10 लाख के कैपिटल को 1 लाख शेयर्स में बांट दिया, तो इससे 10 रुपये पर शेयर जो वैल्यू निकल कर आती है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। डिविडेंड की कैलकुलेशन का कंपनी के करंट शेयर प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे किसी शेयर का करंट मार्केट प्राइस 500 रुपये है और उस शेयर का फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है, कंपनी 100% डिविडेंड देने का फैसला करती है तो डिविडेंड की कैलकुलेशन फेस वैल्यू पर की जाएगी, न कि करंट मार्केट प्राइस पर। इसका मतलब शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये पर 100% डिविडेंड का मतलब है पर शेयर 10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं, रिलायंस की करंट मार्केट प्राइस 2000 रुपये है
और रिलायंस की फेस वैल्यू 10 रुपये है। अब अगर कंपनी 100% डिविडेंड अनाउंस करती है तो फेस वैल्यू 10 रुपये पर 100% डिविडेंड का मतलब आपको 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी 50% डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आपको 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का पैसा हमेशा उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है जो शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट से लिंक्ड होता है, जिसमें आपकी शेयर होल्डिंग है। एग्जाम्पल, अगर आपका डीमेट अकाउंट जीरोधा में है और इस डीमेट अकाउंट से आपका SBI का बैंक अकाउंट लिंक्ड है तो आपको कंपनी द्वारा डिविडेंड का पैसा डायरेक्टली SBI के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, न कि जीरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर आप इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा के साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके केवल 5 मिनट में ही अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब समझते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होती है। डिविडेंड यील्ड एक फाइनेंशियल रेशियो है जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर की कीमत के मुताबिक हर साल डिविडेंड में कितना भुगतान करती है। दूसरे शब्दों में, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर साल जो डिविडेंड बांटती है उसे क्लियरली समझने के लिए जब आप इस वार्षिक डिविडेंड यानी एनुअल डिविडेंड को और कंपनी के शेयर मार्केट प्राइस को परसेंटेज फॉर्म में देखते हैं तो हमें कंपनी की डिविडेंड यील्ड पता चलती है। यानी इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड इक्वल टू एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इनटू 100। एग्जाम्पल, यदि इन्फोसिस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, इन्फोसिस की मार्केट प्राइस 1500 रुपये है और कंपनी ने 200% डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। इसमें प्रति शेयर मिलने वाली डिविडेंड की राशि होगी फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंटेज इक्वल टू 10 इंटू 200% इक्वल टू 20 रुपीज़। यहाँ इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड होगा डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट मार्केट प्राइस इंटू 100, यानी 20 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 इक्वल टू 1.33%। डिविडेंड यील्ड शेयर प्राइस के बेसिस पर लगातार घटता और बढ़ता रहता है। यानी अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो डिविडेंड यील्ड कम हो जाती है और अगर शेयर का प्राइस कम होता है तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर शेयर कंटिन्यूसली गिर रहा है तो उसका डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स को लेने का सोच रहे हैं तो पहले एक बार उसके हिस्टोरिक प्राइस रिकॉर्ड को जरूर देख लें कि कहीं वो स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में तो नहीं है। अब समझते हैं डिविडेंड कितने तरह के होते हैं। शेयर मार्केट में कंपनी 2 तरह से डिविडेंड देने की अनाउंसमेंट करती है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जब कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ या किसी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही फाइनेंशियल ईयर के बीच में डिविडेंड की अनाउंसमेंट करती है तो इसे इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। फाइनल डिविडेंड जब कंपनी फाइनेंशियल ईयर के एंड में ईयरली रिजल्ट्स के बाद एनुअल डिविडेंड की अनाउंसमेंट करती है तो इसे फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। अब समझते हैं डिविडेंड अनाउंसमेंट में हमें कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स का ध्यान रखना होता है। जब कोई कंपनी डिविडेंड देने की अनाउंसमेंट करती है तो डिविडेंड तुरंत ही नहीं दिया जाता है, बल्कि डिविडेंड की अनाउंसमेंट और डिविडेंड के पेमेंट के बीच 4 मेन इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। अगर आपने इन डिविडेंड डेट्स को अच्छे से समझ लिया तो आपको डिविडेंड को लेकर कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 4 इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। यह डेट वो होती है जिस दिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की अनाउंसमेंट करते हैं। इस अनाउंसमेंट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की डेट, डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड पर शेयर और रिकॉर्ड डेट की अनाउंसमेंट की जाती है। दूसरी डेट होती है रिकॉर्ड डेट। हर कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक रिकॉर्ड बुक होती है जिसमें सभी शेयर होल्डर्स के नाम स्टोर होते हैं। यह हर दिन बदलती रहती है, इसीलिए रिकॉर्ड डेट डिसाइड की जाती है। रिकॉर्ड डेट के दिन जिन शेयर होल्डर्स का नाम रिकॉर्ड बुक में स्टोर होगा वे शेयर होल्डर्स ही डिविडेंड पाने के लिए एलिजिबल होंगे। यानी अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो इस तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। तीसरी डेट होती है एक्स डिविडेंड डेट, जिसे एक्स डेट भी कहा जाता है। एक्स डेट जनरली रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले होती है। यह वो डेट है जो लास्ट डेट होती है। अगर आपको किसी कंपनी का डिविडेंड लेना है तो आपको इस एक्स डेट से पहले उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना होगा। अगर आप एक्स डिविडेंड डेट को या इसके बाद शेयर खरीदते हैं तो आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। ऐसे केस में जिसने आपको शेयर्स बेचे हैं उसको डिविडेंड मिलेगा। चौथी डेट है डिविडेंड पेमेंट डेट। यह वो डेट होती है जब कंपनी द्वारा वास्तव में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है और वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए SBI ने 1 जून 2021 को डिविडेंड देने की अनाउंसमेंट की, 30 जून 2021 को रिकॉर्ड डेट डिसाइड की और डिविडेंड पेमेंट की तारीख 15 जुलाई 2021 रखी गई। यहाँ पर एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले यानी कि 29 जून 2021 होगी। अब हम 2 केस के एग्जाम्पल से इन डेट्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। केस 1,
यदि राम के पास SBI के 100 शेयर हैं और उसने 29 जून 2021 को अपने सभी शेयर्स शाम को बेच दी, ऐसी कंडीशन में राम का नाम एक्स डिविडेंड डेट को शेयर होल्डर बुक में स्टोर होगा। इस कारण राम को ही 100 शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा, न कि शाम को। केस 2, अगर 28 जून 2021 को गौरी ने SBI के 100 शेयर खरीद लिए और एक्स डिविडेंड डेट 29 जून 2021 है, तो गौरी को डिविडेंड मिलने का अधिकार होगा। अब समझते हैं डिविडेंड से इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदे होते हैं। डिविडेंड टैक्स फ्री इनकम होती है, इसलिए अगर आपको किसी स्टॉक, शेयर, म्यूचुअल फंड पर जब डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं लगता है। डिविडेंड एक पूरी तरह पैसिव इनकम है, जिसके लिए आपको कुछ खास अलग से नहीं करना होता है। बस आप शेयर्स खरीदिए और आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। और एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डिविडेंड इनकम को भी शामिल किया जाता है। किसी कंपनी के मार्केट में शेयर प्राइस का उसके डिविडेंड पर कोई फर्क नहीं होता है। अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो शेयर के फेस वैल्यू पर दे देती है। डिविडेंड एक रेगुलर इनकम की तरह होती है। बड़ी बड़ी एस्टेब्लिश्ड और सालों पुरानी कंपनीज अक्सर रेगुलर इंटरवल्स पर डिविडेंड देती रहती है। यहाँ एक बात नोट करने लायक है कि 5,000 से अधिक के डिविडेंड मिलने पर 10% की रेट से TDS काटा जाता है। और दूसरा, डिविडेंड इनकम आपकी इनकम में जुड़कर आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है। अब तक हमने इस वीडियो में डिविडेंड के बारे में काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। अब समझते हैं डिविडेंड्स की पावर। अगर हम मिडिल क्लास से हैं तो हमारी इनकम मोस्टली सैलरी से होती है और हमें पैसा कमाने के लिए टाइम खर्च करना पड़ता है, जबकि अमीर लोगों की इनकम मोस्टली होती है डिविडेंड से, जिसमें उनका पैसा ही उनके लिए काम करता है। डिविडेंड इनकम की बात करें तो वो हमेशा इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेज ग्रो होती है। डिविडेंड इनकम कितनी ज़्यादा हो सकती है, इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वॉरेन बफेट, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं, उनको ईयर 2020 में सिर्फ डिविडेंड से ही 34,260 करोड़ की इनकम हुई। रिलायंस कंपनी के ओनर मुकेश अंबानी के पास उनकी कंपनी रिलायंस के 676 करोड़ शेयर्स हैं। रिलायंस की मार्केट प्राइस लगभग 2,000 रुपये है और पिछले साल 2020 में कंपनी ने केवल 6.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। लेकिन मुकेश अंबानी के लिए ये रकम कुल 676 करोड़ शेयर्स पर 4,394 करोड़ होती है, जबकि उनकी ईयरली सैलरी केवल 15 करोड़ है। दोस्तों, डिविडेंड स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। अगर हम लंबे समय में एक रेगुलर इनकम चाहते हैं तो हमें उन अच्छी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए जो फ्यूचर में काफ़ी ग्रो हो सकती हैं, जिससे कि वो कंपनीज हमें रेगुलर डिविडेंड दे सकें और हमें कैपिटल एप्रिसिएशन का भी फायदा मिल सके। उम्मीद है आपको हमारा डिविडेंड से रिलेटेड ये डिटेल्ड वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। और इस तरह के ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।